हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यही ज़िंदगी। मैं पूजा आज आप लोगों के बीच क्रिसमस स्पेशल केक लेके आई हूँ, जो बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में आप घर के ही सामानों से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और हम बनाते हैं क्रिसमस केक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ सामग्री तैयार की है केक के लिए। तो जिसमें मैंने लिया है बादाम और काजू, मैंने इसे कट कर लिया है। ये है किशमिश, ये है रेड और ग्रीन टूटी फ्रूटी और ये चेरी। तो हम इस सारी सामग्री को केक में यूज़ करेंगे। आप चाहे तो अपनी पसंद की और भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इतना ही लिया है क्योंकि ये बेसिकली सब जगह उपलब्ध हो जाती है, ये आसानी से मिल जाती है। और केक में डालने के लिए हम कुछ मसाले का उपयोग करेंगे, जिससे हम इन सामग्री को मिला के मसाला तैयार करेंगे। तो इसमें है 1 इलायची, 2 से 3 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और 1 टुकड़ा जायफल। इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो अब हम सबसे पहले चीनी को पिघलाएंगे यानी कैरमलाइज करेंगे, क्योंकि क्रिसमस केक में इस तरह से केक बनाने से बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैं यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ। तो इसे हम अब पिघलने देते हैं। तो इसे चलाते हुए पिघलाना है। तो देखिए चीनी पिघलना स्टार्ट हो चुकी है। तो उसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए अब चीनी अच्छे से पिघल चुकी है। तो इस तरह से हम इसे चलाते ही रहेंगे, नहीं तो ये नीचे बैठ जाएगी और जल जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे ये खड़े मसाले। तो इसे हम दरदरा कूट लेते हैं। तो चलिए इसे इस तरह से कूट लिए हैं। तो अब इसे हम इसी चीनी में डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि इससे इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो ये चीनी अच्छे से कैरमलाइज हो चुकी है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी बिल्कुल सावधानी से डालना है। तो हम यहाँ पे 1 कप पानी डाल रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस शुगर सिरप को हम छन्नी से दूसरे बर्तन में छान लेंगे, ताकि जो खड़े मसाले हैं वो छन जाए। तो चलिए हम इसे छान लेते हैं। तो देखिए शुगर सिरप को मैंने छान लिया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे किशमिश, टूटी फ्रूटी और चेरी। तो चलिए इस सबको हम डाल लेते हैं। अगर आप और भी अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट जैसे अंजीर, खजूर, बेरी, काली किशमिश वगैरह डालना चाहते हैं, तो आप इसी समय इसमें डाल दें और 2 घंटे के लिए, कम से कम 2 घंटे के लिए सोक करके रख लें, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और क्रिसमस केक में ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और हम मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो 2 घंटे हो चुके हैं फ्रेंड। अब हम केक टिन को सबसे पहले ग्रीस कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑयल लेके केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब इसमें हम बटर पेपर डाल देते हैं, ताकि केक चिपके नहीं और जले भी नहीं। तो इस तरह से हम बटर पेपर डाल देंगे और चारों तरफ से भी हम बटर पेपर अच्छे से लगा देंगे, ताकि केक बहुत इजीली निकल जाती है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो आप एल्युमिनियम फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए केक टिन तैयार हो चुकी है। अब हम केक को बेक करने की तैयारी करते हैं। केक को मैं इस टोपिया में बेक करूँगी। तो आप अगर टोपिया का यूज़ करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो इसके जगह पे आप कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गैस को मैंने ऑन कर लिया है और टोपिया को इस पर चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे मैं बालू का यूज़ कर रही हूँ। तो बालू को हम फैला देते हैं। अगर आपके पास बालू नहीं हो यानी रेत नहीं हो, तो आप इसकी जगह पे नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने रेत को फैला लिया है। अगर आप नमक लेते हैं तो नमक को भी अच्छे से फैला लें। अब इसके ऊपर हम एक स्टैंड डाल देते हैं। अगर आपके पास स्टैंड नहीं हो तो आप इसकी जगह पे प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम ढक देते हैं। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे ढक देंगे। और जब तक ये गर्म हो रही है तब तक हम इसका केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। केक का बैटर बनाने के लिए हम एक बर्तन ले लेते हैं। उसमें हम डालेंगे 1 कप रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल के बदले आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक छन्नी रख लेते हैं।
अब डालेंगे हम 1 कप मैदा, तो इसे हम डाल लेते हैं। अब यहीं पे हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधी चम्मच बेकिंग सोडा। तो चलिए हम इसे डाल देते हैं। तो अब इसे हम छान लेते हैं। तो देखिए मैदे को मैंने इसे छान लिया है। अब इसमें हम चीनी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि मैंने चीनी को पहले ही मेल्ट करके उसमें ड्राई फ्रूट्स को सोक करके रखा है, उतना ही काफ़ी है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना चाहती हैं तो इसमें अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हैं, वरना उतनी चीनी काफ़ी है। अब इस शुगर सिरप में हम इस मैदे को डाल लेते हैं ताकि हमें मिलाना भी आसान हो जाए और इसकी थिकनेस का भी पता चल सके। तो चलिए हम इसे इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसे डाल के बिल्कुल इजी वे में मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये मिक्स हो चुकी है। अभी थोड़ी सी गाढ़ी दिख रही है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध यूज़ कर रही हूँ। मैंने 1 कप दूध लिया था, उसमें से मैंने बस थोड़ा ही डाला है। तो बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे काजू और बादाम जो हमने पहले से काट के रखा है। तो चलिए इसे डाल देते हैं और इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये मिक्स हो चुकी है, तो अब इस बैटर को हम केक टिन में डालेंगे। तो चलिए डाल लेते हैं। तो देखिए सारे बैटर को मैंने टिन में डाल दिया है। अब इसे हम टैप कर लेते हैं ताकि अंदर में जितनी भी एयर हो निकल जाए और अच्छे से ये सेट हो जाए। तो देखिए ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ी सी काजू और बादाम डाल देते हैं। तो अभी हम पूरा नहीं डालेंगे, अभी थोड़ा ही डालेंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम बेक करने के लिए रख लेंगे। तो चलिए हम इसे डाल देते हैं। तो बिल्कुल सावधानी से रखना है क्योंकि बर्तन गर्म है। तो केक टिन को हम चलिए इसमें डाल देते हैं और डालने के बाद हम इसे 10 मिनट तक बेक करेंगे पहले। तो चलिए हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखलाती हूँ। तो देखिए तो मैंने पूरी गार्निश अभी नहीं की थी। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें और भी गार्निश करूँगी। अगर आप सारी पहले ही कर देते हैं तो केक जैसे जैसे फूलेगी सारा ड्राई फ्रूट्स नीचे चला जाएगा। तो अब डालेंगे तो बहुत अच्छे से दिखेगी। तो इस तरह से मैं इसमें काजू, टूटी फ्रूटी और चोको चिप्स से गार्निश करूँगी। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सारी गार्निश कर ली है। अब इसे हम ढक देते हैं और 20 मिनट तक फिर से बेक करेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखलाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स 20 मिनट हो चुकी है। अब हम केक को देख लेते हैं। तो केक बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए हम इसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे टूथपिक ले रही हूँ। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो आप चाकू से भी चेक कर सकते हैं। अब इसे हम बैटर में डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हम डाल देते हैं, लेकिन देखिए टूथपिक में बिल्कुल भी बैटर लगा नहीं है, यानी ये अच्छे से बेक हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स केक ठंडी हो चुकी है। तो हम चाकू की हेल्प से इसे साइड में कट कर लेंगे ताकि केक आसानी से निकल जाए। तो हम इसे एक दूसरे बर्तन में रख के इस तरह से डैप कर देंगे और ये निकल गई है। अब इसकी हम बटर पेपर हटा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी केक बिल्कुल रेडी हो चुकी है और देखिए कितनी स्पंजी बनी है, आपको बिल्कुल दिख रही होगी। तो आपको हमारी ये केक की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप बिल्कुल इसे इजी वे में बना सकते हैं। मैंने बिल्कुल इजी वे में आपको बताया है और मैंने इसमें बहुत कम ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ की है ताकि आपको ये घर में आसानी से मिल जाए। तो मैं ज़्यादा कुछ और नहीं कहूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। न्यू ईयर में भी आप इसे बना सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट पे ज़रूर लिखें और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें
और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल की आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।